Today's our topic is addition and subtraction. We are completing our chapter calculation. ये कैलकुलेशन का सेकेंड वीडियो है. कैलकुलेशन का ये सेकेंड पार्ट है. तो आज इसमें हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक है, चलिए. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे जिससे आप लोगों की जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी. तो मैं ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम्स में कैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है. सबसे पहले एडिशन के लिए हम लोग देखेंगे 11 और 9 का गेम. कैसे, ध्यान से देखिए. अगर कोई भी दो नंबर रिवर्स में और ओरिजिनल पोजीशन में लिखे हुए हैं, जैसे सपोज दैट एक जगह लिखा हुआ है 42 और दूसरी जगह लिखा हुआ है 24, तो इन्हें हम ऐड करेंगे. ऐड करके आप देखेंगे 2 और 4 6 और 4 और 2 6, 66. इसी को हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं. मेथड 1 ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है. मेथड 2 जो हमें अब आगे एग्जाम्स में अटेम्प्ट करना है. सपोज दैट अगर कोई भी दो नंबर जो रियल और ओरिजिनल और रिवर्स रूप में लिखे हुए होंगे, इसे हम कैसे करेंगे. आपको पता होता है कि जहां पर कोई भी साइन नहीं होता वहां पर कौन सा साइन होता है, प्लस साइन होता है. तो ध्यान रखना, दो चीज मैं नोट के रूप में इधर लिख दे रहा हूं. नोट, अगर सेम साइन होंगे, ये किसके लिए हो रहा है बच्चों, सेम साइन के लिए, और नंबर कैसे लिखे हो, नंबर एक ओरिजिनल हो प्लस उसका क्या हो, रिवर्स हो. क्या हो, रिवर्स हो. तब क्या करते हैं हम लोग 11 कॉमन लेते हैं, 11 को लिखते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं और उन दोनों डिजिट्स को ऐड कर देते हैं. क्या करते हैं, डिजिट को ऐड कर देते हैं. क्या करते हैं, डिजिट को ऐड कर देते हैं. बच्चों जैसे इसमें देखते हैं हम लोग, ये दिख रहा होगा आपको, देखो एक जगह लिखा है 42 और एक जगह लिखा है 24. तो आप इसे डायरेक्ट ऐड ना करके यहां लिखें 11 प्लस 4 और 2 कितना होता है बच्चों, 6. जब आप अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना गया, 66. क्या कह रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है? नहीं बच्चों, बहुत इजी है. जब आप इसे करने बैठेंगे तो आपको लगेगा हाँ बहुत इजी है. सपोज मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो ध्यान से. 45 92 54 29, इन्हें ऐड करो. अब आपको ऐड करने में टाइम लग जाएगा. यहीं अगर आपको पता है, देखो साइन टाइम जो साइन है वो सेम है. जैसे ये 45 लिखा है, ये इसका रिवर्स लिखा है 54. ये 92 है, ये इसका रिवर्स है, और देखो साइन सेम है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से लिखेंगे क्या, 11 और इन दोनों को जोड़ो. 45 को आपस में जोड़ो, 9 आ गया, और 92 को जोड़ो, 11 आ गया. अब जोड़ने की जरूरत नहीं है. 54 29 को जोड़ने के बाद आ गया 20 की जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 220. ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. ठीक है, समझ में आया. अब इसी के ही हम एग्जाम्पल देखते हैं. दूसरा एग्जाम्पल देखो जरा, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं. देखो 27 93 42 39 24 और 72. बताओ क्या आएगा. तो देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा 11 लेना है क्योंकि सेम साइन है, और 2 और 7 कितना हो गया, 9. 3 और 9 कितना हो गया, 12, और 4 और 2 कितना हो गया, 6. अब आप कहोगे ये सर आगे के क्यों नहीं जोड़े, क्योंकि देखो बेटा ये इसका रिवर्स है, ये इसका रिवर्स है, और 29 70
27 72 का रिवर्स है, तो यही आंसर आ जाएगा। सबको जोड़ लो। 9 और 7 कितना हो गया? 9 और 12 हो गया 21, और 21 और 6 हो गया 27। 27 की मल्टीप्लाई कर दो 11 से। तो मैंने इसको अभी बताया था, मल्टीप्लिकेशन आपका चैप्टर डाल दिया है मैंने यूट्यूब पे पूरा अपना कंप्लीट। तो देखो कैसे करते हैं, 7 आ गया और इन दोनों को जोड़ो 9 आ गया और 2 का 2 लिख दो। ये मैंने कराया हुआ है आपको। ये क्या हो गया बच्चों? हमारा आंसर हो गया। आओ अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लेते हैं 29 प्लस 92 माइनस 61 माइनस 38 माइनस 16 माइनस 83। जरा इसे अटेम्प्ट करो बच्चों। बहुत सिंपल है, देख के लग रहा होगा कि सर ने क्या लिख दिया, बट अगर देखो अगर हम इसे अटेम्प्ट करेंगे तो हमें कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन यहीं अगर आपको हमारी टेक्निक पता होगी तो आप बहुत आसान से कर लोगे। देखो ये इसका रिवर्स है, ये इसका रिवर्स है और ये इसका रिवर्स है, और साइन देखो इन दोनों में सेम सेम साइन है, इन दोनों में माइनस माइनस का सेम साइन है और इन दोनों में माइनस माइनस सेम साइन है ना। तो इसे कैसे करेंगे, देखो देखो ध्यान से कैसे करेंगे, वही टेक्निक अपनाएंगे। 11 लिखा चुपचाप से और जल्दी से जोड़ दिया। 2 और 9 कितना हो गया? 11। अब माइनस वाले में बच्चों कौन सा साइन आएगा, जल्दी बताओ। अरे बताओ ना, कौन सा साइन आएगा मेरे बच्चों? कौन सा साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा, क्योंकि माइनस है। तो और 6 और 1 कितना हो गया, जब जोड़ोगे तो कितना हो गया? 7 हो गया। और इधर कितना हो गया? 3 और 8 कितना हो गया? 11 हो गया बच्चों, है ना। इन दोनों को सबको जोड़ो, कितना आ गया? 11 से 11 कट हो जाएगा, माइनस का 7 इंटू 11 कितना हो गया? 77। किसका? माइनस का। 77 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे आ जाओ जरा देखते हैं। अब आ जाते हैं 9 की ट्रिक पर। 9 की ट्रिक बेटा देखो कौन क्या है। 9 की ट्रिक है ना, ट्रिक नंबर 2 बच्चों। जब हम लोग 9 का यूज करते हैं, है ना, कब करते हैं? यूज ऑफ 9 इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, कब करते हैं? तो बच्चों इसके लिए रूल क्या है बेटा, नोट लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, नोट लिख दे रहा हूं। जब साइन डिफरेंट होंगे, क्या होगा? व्हेन साइन वाज डिफरेंट, है ना, जब साइन डिफरेंट होंगे। व्हेन साइन विल बी डिफरेंट। डिफरेंट होने का मतलब क्या है कि बेटा एक प्लस का हो एक माइनस का, या फिर एक माइनस का हो एक प्लस का। आओ सपोज मैं एक बेटा एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, देखो ध्यान से। अगर मैं बोलूंगा 87 माइनस 78, देखो इसका रिवर्स लिखा हुआ है, ये देखो आपस में रिवर्स हैं दोनों। तो करना क्या है, बेसिकली आप 11 की जगह 9 कॉमन लीजिए और इसमें से इसे घटा दीजिए बच्चों। उसमें जोड़ना था, इसमें क्या करना है? घटाना है। तो बेटा घटाओगे तो कितना आ गया? 1। तो क्या आ गया आंसर? 9, है ना। सिंपल है कि सर हम तो 87 में से एकदम घटा देते 9 आता, लेकिन आपने ये तो बहुत अच्छा तरीका बता दिया। तो देखो बेटा इसको कैसे करना है, इसका देखो जरा क्वेश्चन कैसे आते हैं। बहुत इजी है, फॉर बैंक, फॉर रेलवे, फॉर एसएससी, है ना। करना क्या है देखो जरा, देखिए जरा ध्यान से कैसे है। चलो देखो, मैं लेता हूं 53 माइनस का, एक सेकेंड, 53 माइनस का 35 प्लस का 83 माइनस का 38 प्लस का 68 माइनस का 86। ठीक है बेटे, सही है। चलो देखो जरा, चलो देखो, तो आपको बताना है क्या आएगा आंसर। तो मेरे बच्चों बहुत सिंपल है, देखो जरा, बाइट ले लेता हूं मैं। चलो देखो
कुछ नहीं है बेटा, 9 कॉमन लिया आपने। अब देखो इसमें प्लस का साइन है, इसका रिवर्स ये है ना। देखो क्या है रिवर्स, इसका रिवर्स क्या है, ये है, और दोनों का साइन अलग है। ऐसे ही 83 का रिवर्स 38 है, 68 का रिवर्स 86 है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, उसमें जोड़ना था, इसमें घटाना है, 11 वाले में जोड़ना है, क्योंकि इसमें साइन डिफरेंट है, तो साइन डिफरेंट होने माइनस प्लस माइनस होता है। 5 में से 3 गया, कितना हो गया बेटा, 2 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, प्लस 8 में से 3 गया, कितना हो गया, 5। अब आप ये देखो, जो बड़े साइन के, बड़े डिजिट के साथ में साइन है, वो वाला साइन लेना है, तो यहाँ माइनस लेंगे। 8 में से 6 गया, कितना आ गया मेरे बच्चों, 2। जैसे हमारा 58 में बेटा प्लस था, क्या था, प्लस, तो हमने कौन सा साइन लिया, प्लस का 2 लिया। ऐसे ही 83 में भी प्लस का साइन था, तो हमने कौन सा साइन लिया बेटा, प्लस का साइन लिया, है ना। वैसे ही 86 में कौन सा साइन दिख रहा है बेटा, प्लस, माइनस का साइन दिख रहा है, इसलिए 8 में से 6 गया, 2 माइनस का, ठीक है। तो इनको जोड़ लो, जो आया वो आ गया, कितना आ गया, 9 × 5 45 विल बी द राइट आंसर। ओके, कर लोगे, प्लीज प्रैक्टिस कीजिए जितनी हो सके। अब आ जाते हैं आज का ट्रिक नंबर 3 पे। किस पर आ जाते हैं बच्चे, ट्रिक नंबर 3, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक फॉर एसएससी एंड रेलवे। बैंक्स में ये ट्रिक कम आती है। देखो, जब कोई भी नंबर आगे बढ़ते हुए क्रम में हो, कैसे हो, देखो जैसे एग्जाम्पल देख लो बच्चे। एग्जाम्पल क्या, सपोज दैट जैसे A प्लस AA प्लस AA प्लस 4 × 4, तब क्या होगा। तो बेटा एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ नहीं है मेरे बच्चों, पहले आप देख लो कैसे करना है। जितनी बार मेरे बच्चे ए है, उतनी बार 1 2 3 4 लिख देना है। जैसे 4 बार है तो 4 लिख दिया, 1 2 3 4 लिख दिया, और बेटा इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देनी है, जो लिखा हुआ है ए से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आंसर हमारा आ जाएगा। सपोज दैट मैं इसका एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मेरे बच्चों। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 6 लेता हूँ मैं, जल्दी करते हैं। ले लिया 4 44 और 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। चलो अभी इतना ही लेते हैं। तो सिंपल है बेटा, मैंने क्या बताया था, जल्दी बताओ, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बताई बेटा, कुछ नहीं है, तुरंत लिखा 1 2 3 4, और इसकी बेटा मल्टीप्लाई कर दी किससे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 4 है। आप बोलो सर 1 2 3 4 क्यों लिखा, तो बेटा देखो कितनी बार है ये, 1 2 3 4, इसलिए 1 2 3 4 लिखा, और 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा इसका, 4936, है ना बेटा, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट देखो जरा, ट्राई करो खुद, अरे इसे जोड़ के देख लो, तब भी यही आएगा। मैं तो कह रहा हूँ जोड़ने की क्या बात है, जब जोड़ना नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। जोड़ने से क्या फायदा होगा बताओ, जोड़ के आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। अरे 1 2 3 4 5 जितनी बार भी जो डिजिट हो वो लिखो, और तुरंत उससे गुणा कर दो, है ना। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, बताओ 6 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो बेटा 1 2 3 4 5 लिखो जल्दी, 1 2 3 4 5, और मल्टीप्लाइड विद किससे कर दो, 6 से। तो 6 से करोगे 0 7 0 4 7, शाबाश बेटे, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, चलो अगला देखो जरा, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8, अच्छा मुझे आंसर दो, चलो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। 8 8 8 8 8, हाँ एक सेकेंड, इसे मैं 4 × 8, चलो बेटा इसका आंसर दो जल्दी, कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट करो प्लीज, कमेंट करो। चलो हाँ नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट देखो बेटा, सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है देखो जरा बच्चे, ट्रिक नंबर 4, जब इनमें पॉइंट लगाओ, क्या हो, डेसिमल के रूप में हो, डेसिमल के रूप में हो, किसके रूप में हो बच्चे, तब ऐड कैसे करते हैं, डेसिमल फॉर्म को ऐड कैसे करते हैं। तो मेरे बच्चों डेसिमल फॉर्म को ऐड कैसे करते हैं देखो जरा। सपोज दैट मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, कैसे क्वेश्चन लिखता हूँ, बताओ, 0.3 प्लस 0.33
प्लस 0.333 प्लस 0.4 टाइम्स 3, तो बेटा इसका आंसर क्या होगा बच्चों? जब 333 लिखा हुआ हो तो 1 2 3 4 करते हैं, जब पॉइंट के रूप में लिखा हुआ हो, किसके पॉइंट्स के रूप में हो, तो बेटा 4 तो 4 3 2 1 करते हैं, 4 3 2 1 कर लो। अरे टाइम लग रहा है क्या? नहीं लगेगा बेटा, रिवर्स कर लो, 4 3 2 1 और मल्टीप्लाई विद 3 से कर दो। अब बोलोगे सर कितना आ गया? अरे ये देखो 4 3 2 1 क्यों करा? 1 2 3 4 है इसलिए 4 3 2 1 कर दिया। 5 तक हो तो 5 करते, 4 3 2 1 इंटू 3 किया। अब आंसर क्या आ गया हमारा? आ गया हमारा 12963, है ना? ये तुम भी करना सीख जाओगे, मैं भी बताऊंगा आगे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन में कर रहा हूं सीधे सीधे। अब बेटा पॉइंट कहाँ लगाओगे? अरे मेरे बच्चे जब यहां देख रहे हो तुम मोस्ट किसमें पॉइंट है? 4 के पहले पॉइंट है, तो 4 के पहले पॉइंट लगा के आंसर कर देंगे। समझ में आया नहीं? कहा हाँ सर आया, तो एक और समझाओ। ये लो भाई, एक और लो, एक और लो। चलो एक और देखो जरा। मैं लिख रहा हूं, अपने आप करो, मुझसे पहले करो तब तो जानू। लिखो जरा। लो करो, चलो बताओ क्या लिखूं, जल्दी बताओ। कितनी बार है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिखूं या 4 3 2 1 लिखूं? शाबाश, 4 3 2 1 लिख दिया। मल्टीप्लाई विद 7 कितना आ रहा है? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21 और 1 22, 7 चौक 28 और 1 29 और 2 29 और 1 क्योंकि 2 था तो 30। और बेटा पॉइंट कहाँ लगेगा? जल्दी बताओ जरा, पॉइंट कहाँ लगेगा? 4 के पहले पॉइंट लगेगा, है ना? शाबाश, आंसर आ गया। गुड, वेरी गुड। चलो अब इसी का मिक्स फॉर्म देखो जरा, जो एसएससी मेंस 2018 में आया था, जरा देखो। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने स्टार बना दिया। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखो। लिखते चले जाना, पहले ही बता रहा हूं, लिखोगे नहीं तो दिक्कतें हो जाएंगी। चलो लिखो। 9.9 प्लस, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। चलो अब लिखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11, 9.9 मेंस का क्वेश्चन है बच्चों, मेंस का। कहते हैं ना अरिथमेटिक बहुत टफ आती है, नहीं मेरे बच्चे, अरिथमेटिक बहुत इजी आती है। स्पेशली अब एसएससी सीजीएल में आ गया है मेंस में, तो 101% चांस है कि रेलवे इसे देगा ही देगा, और प्रोबेबली हो सकता है कि बैंक देना स्टार्ट कर दे, क्योंकि बैंक कॉपी करता है किसकी? एसएससी मेंस की करता है, सीजीएल वाले की, है ना? चलो देखो जरा क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं करना, वही चीज जो मैंने समझाई थी, पॉइंट के बाद में है तो आपको कुछ नहीं करना। कितने बार लिखना है? 5 बार। तो 5 4 3 2 1, और मल्टीप्लाई किससे करनी है बेटा? 9 से करनी है। कॉस सर ये वाले लाइन समझ में नहीं आ रहे, कहाँ लिखेंगे? ये वाले लाइन समझ में नहीं आ रहे, कहाँ लिखेंगे? कहाँ लिखेंगे? तो बेटा देखो यहाँ लिखेंगे। कितनी बार 9 है? 1 2 1 2 3 4 5, इन्हें पांचों लाइनों को अलग कर लो। क्या कर लो? 5 टाइम 1 2 3 लो, मैंने लिख ही दिए, अलग अलग लिख लो, बात तो एक ही है। तो बेटा यहाँ से ये कितना आ रहा है टोटल? ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो बेटा ये आ गई 45, इसे तो 9 5 से 45 आ गई, है ना? 45 आ गया। और बेटा यहाँ से कितना आएगा? जरा 9 9 9 9 जोड़ोगे तो बेटा ये आएगा 9 8 8 8 और 8 और यहाँ से आएगा 4, और बेटा क्या आएगा? पॉइंट कितने के बाद आएगा? 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट आ गया, और 45 बेटा इसमें ऐड कर लो, तो आंसर विल बी द 49.8889। शाबाश, समझ में आया या नहीं? पहले ये बताओ आया या नहीं? हाँ कि सर एक और बता दो। चलो पहले इधर एक बार और समझ लो। चलो बेटा ये 9 था, दूसरा पेन ले लेता हूँ, वेट। 1 9, 2 बार 9, 3 बार 9, 4 बार 9, 5 बार 9, ठीक है? समझ में आया? उसलिए हमने क्या किया, 5 से 5 4 3 2 1, क्योंकि पॉइंट में है, पॉइंट में 5 4 3 2 1 9 से गुणा कर दिया। उसके बाद में 9 9 9 9 कॉमन ले लिया। कितनी बार है? 5 बार, तो 5 बार मैंने ये कॉमन ले लिया। उस 9 को 5 बार जोड़ लो, या 9 5 जा कर लो 40,
45 है ना, कितना आ गया 45, कितना आ गया 45। तो बेटा इस 45 को ध्यान रखना, तुम लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। अब हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा आ गया ये, और 45 इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, चलो एक बार और समझो, एक बार और समझ लो कैसे। देखो क्वेश्चन नंबर 12, 8.8 प्लस 8.88 प्लस 8.888 प्लस 8.4 टाइम्स 8, ज़्यादा मत करो, इसे इतना ही रहने दो। बताओ कितना। अच्छा जल्दी कोई बता सकता है, मुझसे पहले आंसर करो जल्दी। मैं अपना कर रहा हूँ, अपने आप करो। क्या करोगे, 4 3 2 1 से मल्टीप्लाई करोगे 8 की, और 8 चौक 32, कितना आ गया 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24 और 1 25, 8 चौक 32 और 2, जल्दी बोलो जल्दी, अरे बोलो ना, है 34, शाबाश। और बेटा पॉइंट कहाँ आएगा, 4 से पहले, और 32 इसमें बेटा ऐड कर दो तो कितना आ गया बेटा 35.456, शाबाश। ये क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। कर लोगे, अरे बोलो ना, हाँ कर लोगे, शाबाश। चलो इसी का ही एक और देखो, जब यही चीज है और डिफरेंट तरीके से लिखी हुई है। कैसे लिखी हुई है, डिफरेंट तरीके से लिखी हुई है। कैसे, देखो जरा, रेशियो मेथड कैसे बेटा, देखो ध्यान से, 3 1/3 प्लस, ये बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 13, और 3 1/3, कहोगे सर क्या चीज़ बता दी। अरे मेरे बच्चों तुम बस देखते जाओ, सर को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो चैनल। सर जल्दी से जल्दी अपना पूरा कोर्स लेके आने वाले हैं, बस आप लोग कैसे भी करके रिस्पॉन्स दीजिए, है ना। चलो देखो जरा, अब हमें क्या करना है, बेसिकली कुछ नहीं मेरे बच्चे, देखो जरा, 3 कितनी बार है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 बार है। कितनी बार है, 5 बार है। कितनी बार है, अरे बोलो ना, कितनी बार है, 5 बार है। तो 1 2 3 4 5 लिखूं, अरे बोलो कितनी बार लिखूं। चलो एक काम करता हूं बेटा, मैं इसको 6 बार और लेता हूं, क्योंकि तुम लोगों को दिक्कत होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसे ना एक बार और ले लेता हूं, रुको, है ना, एक और ले लेता हूं, प्लस 1 2 3, क्योंकि फिर हमें काटने में दिक्कत होगी, लेकिन हम लोग 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो बताओ जल्दी। तो इसका सॉल्यूशन देखो कितनी बार है, यहाँ कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो मैं क्या करूँ, 1 2 3 4 लिखूँ या 1 2 3 4 5 लिखूँ, जल्दी बताओ, या 6 लिखूँ। तो मैं लिखता हूँ, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है तो डायरेक्ट लिखना है 1 2 3 4 5 6, और मल्टीप्लाई विथ 3, है ना, प्लस, ये देखो मेरे बच्चों, ये थोड़ी काम की चीज़ है। मैंने क्या करा, 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3, इनको अलग लिख लिया। जब मैं लिखूंगा 1/3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार है, 6 बार है। कितनी बार है, 6 बार है। तो बेटा मैंने क्या करा, 6 बार लिख लिया, 6 और बटे में 3, यहां से कितना आ गया 2, 1/3 की कहानी खत्म, सिंपल हो गया। तो क्या आ गया बेटा, जरा बताओ मुझे, कि 370,368 प्लस का 2, तो आंसर विल बी द 370,370 विल बी द राइट आंसर। थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं बेटा, कर लोगे, क्या कह रहे हो जाएगा, हाँ बेटा हो जाएगा अपने आप। देखो अब ट्रिक ऑफ द डे पर आते हैं। क्या करते हैं, ट्रिक ऑफ द डे। जब कुछ समझ में ना आए तब ये समझ में आएगा, और बेटा स्पेशली फॉर बैंक, रेलवे बहुत ज्यादा आता है, आप विश्वास करोगे, अभी आपको खुद पता चल जाएगा कि सर करवा क्या रहे हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लो लिख दिया मैंने, ट्रिक ऑफ द डे, ट्रिक ऑफ द डे। चलो देखो क्या करना है इसमें बाबू, कुछ रूल हैं बेटा, मैं रूल्स लिख दे रहा हूं। सबसे पहले
ध्यान रखना, अगर कोई भी वैल्यू जोड़ते या घटाते टाइम किस में आ जाए, माइनस में आ जाए, तब क्या करेंगे। तो ये देखो इधर मैं इधर लिख दे रहा हूं, अगर वैल्यू 10 की रेंज में है, किसकी रेंज में, 10 की रेंज में है, 10 की रेंज में, तो बेटा ध्यान रखना उस वैल्यू को, जैसे सपोज दैट हमने जोड़ा और जोड़ने के बाद हमारी डिजिट आ गई -3, कितना आ गया, -3, तो हम लोग उस कंडीशन में क्या करेंगे, उसे 10 में से घटा देंगे और घटाने के बाद जो उससे पहली डिजिट होगी उसमें बेटे -1 का यूज करेंगे। क्या करेंगे, -1 का यूज करेंगे। अगर वही वैल्यू आती है 20 की रेंज में, किसकी रेंज में, 20 की रेंज में, तो बेटा उसके लिए हम यूज करेंगे -2 और उसे 20 में से घटा देंगे। और अगर 30 की रेंज में, 30 की रेंज का मतलब पता है मेरे बच्चे क्या है, कि अगर जैसे 21 से ऊपर हो गया और 30 से कम हो गया, चाहे वो हो गया -27, तो उसे 30 में से घटा देंगे, कितना आ गया, 3, और उधर एक डिजिट पहले -3 का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही करके सो ऑन, ऐसे ही अगर -43 आ गया तो 50 की रेंज में आ जाएगा, तो -5 कर देंगे और 50 में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसमें आपको समझ में आएगा कि सर कह क्या रहे हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे मैं सपोज अभी छोटा क्वेश्चन लेता हूं मैं, बैंक के लिए, बेटा ध्यान रखना प्लीज, इसलिए बोलता हूं लास्ट तक देखा करो वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। 8261 माइनस का 4278 माइनस का 2329, बताओ क्या आएगा। कि सर इसे तो हम यूनिट डिजिट से निकालेंगे, तो निकालो यूनिट डिजिट से। आओ जरा, अगर मैं तुमसे कहूं, क्या तुम यूनिट डिजिट से निकाल दिया, चलो निकाल लिया, मैं निकालता हूं, देखो 1 में से माइनस गया 8, माइनस का 7, माइनस का 7, माइनस का 9 हो गया 16, मतलब यूनिट डिजिट आ गई, क्या क्या आ गई, जल्दी बोलो जरा, 6 ना बेटा ना, 4 आएगी। कैसे आएगी, 16 माइनस के है, तो 10 में से भी तो या 20 में से भी तो घटाओगे, तो 10 में से या 20 में से गया तो 6, 4 बचा। आओ, अगर यही ऑप्शन आ गए, 2 ऑप्शन आ गए 4 वाले, कितने आ गए, 2 ऑप्शन आ गए 4 वाले, तब क्या करोगे, यहां तुम फेलियर हो जाओगे। अब करना क्या है, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में करना होता है और टिक भी करना होता है और आगे भी बढ़ना होता है, तो बेटा देखो करना कैसे है, देखो कैसे करना है। आओ, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं आपको कैसे करना है, कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों को देख के। अगर सबसे पहले देखो ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन में सब में यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो तुम यूनिट डिजिट वाले कॉन्सेप्ट पे चले जाओगे। और अगर यूनिट डिजिट अलग अलग नहीं है, 2-3 सेम है, तब आपको ये अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट कैसे करना है, देखो मैं क्या करता हूँ, 1 में से मैं ऐड करता हूँ -8, तो -7 हो गया, फिर -7 और -9 कितना हो गया, 16, कितना हो गया 16। बेटा 16 किसकी रेंज में है, तो बोलो बेटा 20 की रेंज में है, किसकी रेंज में है, 20 की रेंज में। तो देखो 20 में से 16 गया तो कितना आ गया बेटा, 4, कितना आ गया 4। और बेटा देखो जब 20 की रेंज में तो -2 का यूज हो गया, किसका यूज हो गया, -2, एक डिजिट पहले। अब 6 में से 2 गया तो आ गया 4, कितना आ गया यहाँ 4, 6 ना बचकर यहाँ कर कितना बचा 4, और 4 में से बेटा 7 गया तो कितना आ गया, बताओ जल्दी, 3, -3 और -2 कितना आ गया 5, कितना आ गया 5, वो भी किसका है, माइनस का। तो बेटा -5 किसकी रेंज में, जरा बताना, 10 की रेंज में, किसकी रेंज में, 10 की रेंज में। तो 10 में से 5 गया बेटा, कितना आ गया 5, और माइनस का था, तो इसलिए बेटा क्या आ जाएगा, -1 10 की रेंज के लिए आ जाएगा, तो यहाँ 2 -1, तो यहां पर कितना आ गया बेटा 1 में से बेटा यहां पर क्या करोगे तुम, 1 -2 कितना हो गया, -1, और -1 -3 कितना हो गया बेटा 4। तो 4 किसकी रेंज में आ रहा है, दोबारा 10 की रेंज में आ रहा है, इसके लिए हमने क्या करेंगे, 10 - 4 कितना हो गया बेटा 6। जब -1 दोबारा से, क्यों बेटा -1 दोबारा से, इसलिए क्योंकि 10 की रेंज में आ रहा है, तो दोबारा से -1, तो यहां पर कितना हो जाएगा 7 में से 4 गया बेटा 3 और प्लस का, और 3 में से बेटा 2 गया, कितना आ गया बेटा 1, कितना आ गया 1। तो ये बेटा आंसर क्या आ गया 1654, कितना आ गया 1654। क्या कह रहे हो कि सर कुछ टाइम लग रहा है, नहीं बेटा प्रैक्टिस करोगे टाइम नहीं लगेगा,
प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना है और टाइम नहीं लगेगा। कैसे? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ जरा, आओ लो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। मैं इसे हल्का सा यहां से रफ कर देता हूं क्योंकि ये फिर, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, 1211, रुक जाओ, टेंशन मत लो, बस लिखते जाओ और तब लिखना जब मैं पेन अपना नीचे रख दूं। क्यों? जब तक क्वेश्चन समझाऊं नहीं, जब तक लिखने का कोई फायदा नहीं होगा। जब मैं समझा रहा हूं और आप लिख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो वीडियो देखकर। नहीं बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको पहले क्वेश्चन को समझना होगा और फिर लिखना होगा। क्योंकि लॉकडाउन के कारण हम लोग आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं तुरंत। अगर यही मैं बोर्ड पर कर रहा होता तो ये इजीली डन हो जाता, आप लोग समझते। लेकिन यहाँ पर आपको डबल फोकस करना पड़ेगा क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए? आपके लिए। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं किसकी, बेटा जल्दी से बताओ। 1 + 2, 1 + 2 3, 3 - 9, माइनस का 6, माइनस का 6, माइनस का 6 12, 12 किसकी रेंज में आ रहा है? तो 20 की रेंज में आ रहा है। इसके लिए 20 - 12 कितना हो गया बेटा? 8। और यहाँ पर कितना आ गया? माइनस का 2, क्योंकि 20 के लिए माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1 और प्लस का 1 0, 0 के बाद में बेटा माइनस का 8 और माइनस का 3 11, 11 किसकी रेंज में आ रहा है? फिर दोबारा से 20 की रेंज में आ रहा है। तो 20 के लिए 11 में से 20 गया, कितना हो गया? 20 में से 11 गया, कितना हो गया? 9 आ गया बेटा, 9। फिर दोबारा से 2 की रेंज आ जाएगी क्योंकि 20 है। 2 - 2 कैंसिल हो जाएगा, 0। अब आ जाओ 8, 8, 8, 8 माइनस का 2 6, 6 माइनस का 1 कितना आ गया बेटा? अरे बताओ, दोबारा देखो, 2 0 हो जाएगा, 8, 8 माइनस का 2 कितना हो गया? 6, 6 माइनस का 1 कितना हो गया बेटा? 5, कितना हो गया? 5, है ना। अब आ जाओ, प्लस का 5, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब कोई कैरी लेने की जरूरत नहीं है। तो 1 दोबारा से, अब 1 प्लस का 9 10, 10 - 1 9, 9 - 2, 9 - 2 7, कितना आ गया बेटा? 7। आंसर क्या आ गया? 7598 विल बी द राइट आंसर। दोबारा देख लो, एक बार और समझा देता हूँ बेटा। एक में से मैंने 2 को घटाया, 2 को जोड़ा, 3 आ गया। 3 में से मैंने 9 को जोड़ा, माइनस की 9 को जोड़ा, 6 आ गया माइनस का, माइनस का 6 आ गया बेटा, कितना? 12। तो 12 माइनस का आया है। तो मैंने बताया था ये किसकी रेंज में बेटा? 10 से ऊपर जैसे ही निकल जाए तो वो 20 की रेंज में होगा। तो बेटा 20 में से इसे घटा दो, तो कितना आ गया? यहाँ 8 आ गया। 8 मैंने लिख लिया, 8 लिख लिया। तो बेटा पीछे वाली डिजिट में 2 लिखोगे, क्यों? क्योंकि 20 की रेंज है। तो अब मैंने क्या करा, फिर मैं 1 पे आया, 1 मैंने ये वाला 2, ये वाला देखो ध्यान से दिख गया 2, ये वाला 2 लिखा था, क्यों? क्योंकि हमारा 20 की रेंज में इससे पहले आया था। तो 2 माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1 0, माइनस का 8 और माइनस का 3 11। 11 बेटा किसका आया था? तो बेटा -11 आया है, वो ध्यान से देख लो, क्या आया है? माइनस का 11, माइनस का 11 आया है। तो माइनस का 11 के लिए बेटा मैंने क्या करा, फिर से 20 की रेंज में, तो मैंने क्या लिखा? 20 - 11 9। तो बेटा जब 9 लिखा तो मैंने 9 यहाँ पर ये लिख लिया। अब माइनस का 2 करूँगा, क्यों माइनस का 2 करूँगा बेटा? किसकी रेंज में था वो? बताओ जरा, किसकी रेंज में था? अरे 20 की रेंज में था, इसलिए मैंने क्या किया था बेटा? माइनस का 2 किया था। अब माइनस का 2 इसलिए दोबारा लिखा, माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2 0, 8 माइनस का 2 6, 6 माइनस का 1 कितना आया? 5, कितना है? ये तो पूरा कंप्लीट 5 आ गया, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 5 का हमने 5 लिख लिया। अगर ये माइनस में आता तब हम लिखते, ये प्लस का है तो डायरेक्ट लिख लिया। अब क्या करा, लास्ट क्या बचा? लास्ट आया बेटा 1, 1 + 9, ये वाला 1, 1 + 9 10, 10 - 1 9, 9 - 2 7। तो लास्ट में क्या आ गया? 7। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया 7589। एक काम करो, एक और ज़रा मुझे बताओ जल्दी से। आई नो वीडियो अच्छी खासी लंबी हो गई है, लेकिन तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, सही है? चलो 21 21 9, 10 32 1 -78 97 माइनस का 2199
माइनस का 1387, बताओ क्या आएगा आंसर? आंसर बता दो मुझसे पहले, चलो मुझसे पहले आंसर बता दो। यूनिट डिजिट नहीं, ऑप्शन नहीं दे रहा, ऑप्शन तो मैं तब देता जब तुम लोग मेरे एमसीक्यू लगाते, अभी नहीं दूंगा। सही है, चलो बताओ जरा आंसर। इतनी देर में तो निकल जाना चाहिए था। अरे देखो ना, 9 + 1 10, 10 - 7 3, 3 प्लस का ही है, माइनस का 9, माइनस का 6, माइनस का 6 और माइनस का 7 कितना आया? 13, 13 में से किस में से घटाओगे? 20 में से कितना आ गया? 7, और यहाँ पर -2 का प्रयोग किया जाएगा कैरी में से, तो ये आ गया मेरा 7। कितना आ गया मेरा? 7। उसके बाद में बेटा आ जाओ इस पर, 1 1 + 2 3, और पहले तो -2 आ जाएगा, तो -2 के लिए मैं -1 कर ले रहा, -1। दोबारा देखो जरा, एक मिनट, माइनस का 2 है तो माइनस का 2, तो यहाँ आ गया माइनस का 2, तो माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1 और प्लस का 2 1 आ गया, फिर 1 माइनस का 9 आ गया, माइनस का 8, माइनस का 8 माइनस का 9 आ गया 17, माइनस का 17 और 8 आ गया माइनस का 25। बेटा 25 किसकी रेंज में? बोलो सर 30 की रेंज में है, तो कितना आ गया यहाँ? 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया, मैंने लिख दिया 5। और बेटा अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? माइनस का 3, क्योंकि 30 की रेंज में था, तो 30 की रेंज में था, तो मैंने अब क्या करा? मैं क्या करूंगा बताओ जल्दी? माइनस का 3 प्लस का 2 आ गया 1, माइनस का 1 आएगा, किसका आएगा? माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 और 3 2, 2 और 8, 2 और 8 कितना आएगा बेटा? माइनस का 6, माइनस का 6 माइनस का 1 कितना आएगा? 9, माइनस का 7, माइनस का 7 और 3 कितना आएगा? माइनस का 7 और 3 आएगा बेटा कितना? 10। 10 में से 10 गया बेटा, कितना आएगा? कहोगे सर 0, तो मैंने लिख दिया 0। अरे मैंने लिख दिया 0, तो और बेटा क्या करेंगे? कैरी कितना आएगा? यहाँ पर कैरी लेंगे, कितना लेंगे कैरी? जल्दी बताओ। कैरी लेंगे 1 का, किसका लेंगे? 1 का, यहाँ पर कैरी लेंगे 3 का, वहाँ लिखे कैरी 1 का। चलो जरा देखो, तो बेटा मैंने क्या करा? 1 का कैरी लिया, तो 1 का कैरी मैंने क्या करा? 1 का कैरी यहाँ लिख दिया, 1 और 1 यहाँ हो गया 0, तो 0 हो गया, यहाँ भी 0 है, और यहाँ कितना है? 1 1 0 हो गया, यहाँ पर कितना है? 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 10 आ गया, फिर से कितना आ गया? 10 आ गया माइनस का, तो बेटा माइनस का 10, तो यहाँ पर भी कितना हो गया? 0, तो बेटा ये कितना आ गया? 0, और यहाँ पर क्या लेंगे? माइनस का 1 कैरी लेंगे, तो यहाँ से कितना आ गया? 2, ये आ गया 2, ये आ गया 1, माइनस का 1 पहले से ही हमारा कैरी आ रखा है, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 1 और 1 2 आ गया, कितना आ गया बेटा? 2, तो 257 विल बी द राइट आंसर यहाँ से। ठीक है, कर लेना प्लीज अपने आप और मुझे बताना, ठीक है? चलो, बाकी कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखो और मुझे बताओ कि सर यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा, मैं खुद आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो कैलकुलेशन की जल्दी से अपलोड हो जाएगी।